बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉट रिटर जो अमेरिकन मेरीन कॉर्प्स के इंटेलिजेंस अफसर हैं, ना सिर्फ सोवियत यूनियन में इंस्पेक्टर थे आईएनएफ ट्रीटी को इंप्लीमेंट करते हुए, बल्कि 8 साल यूनाइटेड नेशंस के वेपन्स इंस्पेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने हालिया अपने आर्टिकल में, जो कि उन्होंने रशिया के सबसे बड़े अखबार रशिया टुडे में लिखा, उनमें अहम इंकशाफात कर दिए हैं कि तुर्की नेटो की मौत का सबब बनने जा रहा है और लीबिया के साहिल पे हालिया फ्रांस के साथ तसादुम इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। मजीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। लीबिया में दूसरी खाना जंगी का आगाज है और इससे मुंसलिक हालात हाज़रा टीवी ने एक अहम वीडियो बनाई थी जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक वीडियो के आखिर में दिया जाएगा ताकि आप उससे भी आगाह हो सकें। बहुत गंभीर सूरत हाल है लीबिया की और इसमें इन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं आर्टिकल में, जिनसे हम आपको आज आगाह करेंगे। स्कॉट रिटर ने सबसे अहम बात यह की कि तुर्की नेटो का बहुत बड़ा इत्तेहादी और उसका हिस्सा है फ्रांस की तरह, जबकि दोनों ममालिक को आपस में ताउन करना चाहिए। इनका आपस में लीबिया के साहिल पे तसादुम होना इस बात की अलामत है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। इस आर्टिकल में बहुत सारी वजूहात स्कॉट रिटर ने बताई कि नेटो क्यों इम्प्लोड होगी, क्यों टूटने के दहाने पे है। उसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह बताई कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब नेटो को बनाया गया तो इसका फ्रेमवर्क ट्रांस अटलांटिक ओशन के इर्दो गिर्दो नवा में काम करने पर मबनी था, ताकि सोवियत यूनियन के जो असर रसूख हैं मुख्तलिफ खित्तों में उनको कम किया जा सके और यूरोप के इलाकों में अमन बहाल किया जा सके, जिसको मगरिब अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता था। मगर 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूटी तो इसका फ्रेमवर्क यूरोप से हटके मशरक़ वस्ता के इलाकों में आ गया, गल्फ रीजन में, और नेटो के इदारे को बाकायदा तौर पे इजराइल के मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, जो कि स्कॉट रिटर के मुताबिक बहुत बड़ी वजह है। मुसलमान ममालिक जो नेटो को अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं और इस सिलसिले में जितनी भी नेटो की सालमियत है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है कि ऐसा इदारा जो सिर्फ अटलांटिक के जो फ्रेमवर्क था उस सिलसिले के लिए बनाया गया, उसको मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात का मफहूम ये है कि नेटो इन पॉलिसीज के साथ मुस्तकबिल में नहीं चल सकता और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें तकसीम का अमल शुरू हो गया है। स्कॉट रिटर ने तुर्की पर सवालात उठाते हुए एक रवायती मगरबी तज्जिया दिया और कहा कि जब फरवरी 1952 से तुर्की को हमने नेटो का हिस्सा बनाया, तब से ही ये एक ऑड एलिमेंट शामिल हो गया नेटो में। मगर स्कॉट रिटर ने सबसे अहम बात यह की कि तुर्की बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत ही ज़्यादा डबल गेम खेल रहा है वेस्ट और नेटो के अलायंस के साथ। वो इसलिए क्योंकि रशियन आर्म्स की परचेजेस जो तुर्की पिछले कई दिहाइयों से कर रहा है और डबल गेम खेलता है मगरिब और रूस के साथ किसी भी मुसलमान ममालिक में जब नेटो इन्वॉल्व हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुर्की की वजह से नेटो के अलायंस को बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे अहम बात ये कि अब तुर्की ने नेटो का इत्तेहादी होते हुए रशिया के S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स खरीद लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और पूरा नेटो का इत्तेहादी जो ग्रुप है वो एक खतरा समझता है। और अहम बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने थ्रेट भी किया है तुर्की को कि हमारे F-35 फाइटर्स नहीं बनाओ, मगर इसके बावजूद सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए तुर्की ने अमेरिका के मॉडल को बनाना शुरू कर दिया है F-35 फाइटर, जो कि इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर्स में एक बेहतरीन जेट माना जाता है। स्कॉट रिटर ने यह भी कहा कि तुर्की का जो प्लान है नॉर्दर्न सीरिया और इराक के हवाले से और तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स को वहां से जो ख़त्म करने की पॉलिसी है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो का इत्तेहादी होते हुए एक गलत फैक्टर है जो कि नापसंदीदा है अमेरिकन लॉबी के लिए। अब स्कॉट रिटर ने ये तो बताया नहीं कि वहां पर जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मर्सनरीज हैं, उनको अमेरिका और इजराइल के मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया कि वहां पर दहशतगर्दी और दंगा फसाद फैलाया जा सके। और ये भी बात बिल्कुल अहम है कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसमें साउदर्न टर्की का बहुत अहम हिस्सा जो है वो इजराइल क्लेम करता है। तो इस सिलसिले में जितनी भी माइग्रेशन की क्राइसिस है वो इन्हीं की दहशतगर्दी जो आगाज हुई है पिछले 20 साल से, उसी का ही नतीजा है। उस सिलसिले में जितना भी गंद है जिसकी वजह से माइग्रेशन क्राइसिस है और इस सिलसिले में वहां पर जो दहशतगर्दी हो रही है,
उसको तुर्की ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, ऑपरेशन यूफ्रेटिस शील्ड, इन ऑपरेशंस के जरिए ख़त्म कर रहा है। ठीक इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने यहाँ पर ऑपरेशन मिजान से लेके ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन रज़्दुल फ़साद से इन तमाम दहशतगर्दी के एलिमेंट्स को, जिसको अमेरिका ने इजराइल के हक़ के लिए इस्तेमाल किया और भारत ने भी भरपूर साथ दिया अफ़गानिस्तान में अपनी जगह बना के, तो उसको ख़त्म कर रहा है। तो ठीक इसी तरह तुर्की ने भी ये सारा सिलसिला वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके उन खित्तों को साफ किया। अब इनकी गेम इत्तेहादी होते हुए जब वहाँ पर ख़राब होगी तो जाहिर सी बात है तुर्की पर तो इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो इस चीज़ को स्कॉट राइटर ने नहीं बताया, अलबत्ता हालात हाज़रा इसको डीकोड आपको करके बता रहा है। लीबिया में भी इस वक्त यही सूरत हाल जारी है, जिसको नेटो के इत्तेहादी जो इस वक्त दोनों जगहों पर गेम प्ले कर रहे हैं, हफ्तार के साथ भी और फैज़ल सराज के साथ भी। तुर्की इस दौरानिए में नेटो का इत्तेहादी होते हुए रूस को इंगेज किए हुए है और फैज़ल सराज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है ताकि फैज़ल सराज की त्रिपोली में जो हुकूमत है वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर राज में आए और वहाँ पर लीबिया में एक मुसलमानों का होल्ड हो और नेटो का जो 2011 से इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म किया जाए। ये वो अहम बात है जिसको स्कॉट राइटर खुले अल्फाज में रशिया टुडे में नहीं बता रहा, अलबत्ता हम इसको आपको डीकोड करके बता रहे हैं। तो नेटो का जो फैक्टर है तुर्की के हवाले से वो अब 2023 करीब आता जा रहा है, ट्रीटी ऑफ लुज़ाने भी ख़त्म होने को है। तो इन तमाम मामलात के हवाले से मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे, ये वक्त ही बताएगा कि ट्रीटी ऑफ लुज़ाने के बाद क्या होगा। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तुर्की और जितने भी मेडिटेरेनियन सी की पॉलिटिक्स है और एशिया माइनर की, इस सिलसिले में हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हालात हाज़रा का यूट्यूब चैनल ज़रूर विज़िट करके सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से ख़बरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।